आप लोग का शुक्ला क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 7 देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे क्लास 9 सिलेबस के लिए। तो आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आप घबराइएगा नहीं, सारा कुछ समझाऊंगा, इसमें सारा कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये चैप्टर चालू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों का करा देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो चैप्टर है नाम है ट्रायंगल। क्या नाम है? ट्रायंगल नाम है चैप्टर। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है पहले ये देख लें। तो जैसे मैंने बनाया ट्रायंगल ABC, ये क्या है? हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो मैं बोलूँ अगर पॉलीगॉन की बात करूँ मैं, तो स्मॉलेस्ट जो पॉलीगॉन होता है वो है हमारा क्या? ट्रायंगल। स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन कौन होता है? ट्रायंगल। इसके पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं। देखिए, अगर इस फिगर की मैं बात करूं तो कौन कौन सी साइड है हमारी, उसका अगर मैं नाम लिखूं तो वो है AB, BC और AC। ये 3 क्या हैं? इसके साइड्स हैं। देखिए, AB, BC एंड AC, ये 3 साइड है। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ एंगल की बात करूं अगर मैं, नंबर ऑफ एंगल्स, तो अभी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था एंगल्स किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक एंगल आपकी ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। अगर इंटीरियर की बात करता हूँ तो इंटीरियर एंगल की बात अगर मैं करता हूँ तो कितनी एंगल है? 3 एंगल है। इसी तरीके से अगर एक्सटीरियर की बात करता हूँ तो मैं डॉट डॉट लाइन खींचता हूँ और ये एक्सटीरियर एंगल हो गई, इधर मैंने खींच दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गई, इस तरह से इधर खींच दिया तो ये भी एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वर्टेक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कितने होंगे? यहाँ पे 3 वर्टेक्स भी होंगे। देखिए, वर्टेक्स का मैं नाम लिख देता हूँ A, B एंड C। ये 3 वर्टेक्स इसके होंगे। ठीक है, ये बेसिक्स इसलिए ज़रूरी थी कि इन्हीं तीनों चीज़ों का हम लोग इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला टर्म यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? देखिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? जैसे लट कर लो कि हमने एक कॉइन लिया, लट कर लो ₹5 का, 5 रुपीज़ की कॉइन ली, और लट कर लो इसने ये कॉइन मोहन के द्वारा ली गई है। मोहन एक लड़का है, उसके पास है। दूसरा लड़का आता है, उसका नाम सोहन है। क्या है? सोहन है, और उसके पास भी कितने रुपए की कॉइन है? 5 रुपीज़ की ही कॉइन है। अब देखो, ये 2 कॉइन जो है ना, तब हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे जब एक कॉइन को उठाऊं मैं और दूसरे कॉइन के ऊपर अगर रख देता हूं और नीचे वाला कॉइन, इट मीन्स सोहन का कॉइन उठाऊं और मोहन के कॉइन पे रख दूं और मोहन का कॉइन हमें दिखे ना ऊपर से, तो हम क्या बोलेंगे? बोथ कॉइन आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलेंगे? बोथ कॉइन आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या क्लियर हुआ यहाँ से? कि भैया कोई भी एक फिगर हो तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, जब हमें ये पता हो कि वो दोनों क्या हो? शेप साइज में सेम हो। क्या हो? सेम शेप हो और सेम साइज हो। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर ये हो रहा है कि 2 ऐसे फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं जो फिगर क्या हो? एक जैसा दिखता हो और एक बराबर हो। जैसे लेट कर लो कि अगर हम इस चैप्टर में ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, तो देखो ट्रायंगल ये हमारा है, ट्रायंगल ABC मैंने नाम लिखा, और दूसरे ट्रायंगल का नाम मैं क्या लिख देता हूँ? DEF नाम लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, AB जो साइड है वो DE के इक्वल हो। AB क्या हो? साइड DE के इक्वल हो, और AC साइड DF के इक्वल हो। AC जो तुम्हारा DF के इक्वल हो, और BC साइड EF के इक्वल हो। अगर ये तीनों चीज़ें वेरीफाइड हो रही हैं, इट मीन्स कि AB आपका DE के इक्वल है, AC आपका DF के इक्वल है, BC आपका EF के इक्वल है। इट मीन्स दोनों फिगर क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। इट मीन्स कि अगर एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे ट्रायंगल के ऊपर मैं रख देता हूं तो
तो दोनों ट्रायंगल क्या करेंगी, नीचे वाली ट्रायंगल को छुपा देगी। अगर नीचे वाली ट्रायंगल को छुपा देती है तो उस फिगर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। इट मीन्स हम यहाँ से कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या ले सकते हैं, टू जियोमेट्रिकल फिगर having exactly सेम शेप, देखिए मैंने बताया था शेप सेम होनी चाहिए, सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देते हुए चलेंगे हम लोग कि सिंबल क्या होता है। बार बार तो हम ऐसे लिखेंगे नहीं ना, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ऐसे बार बार लिखना थोड़ा कठिन काम है। इसलिए हम एक सिंबल यूज करेंगे, दैट इज एक इक्वल टू साइन बनाएंगे कुछ इस तरीके से, उसके ऊपर एक कुछ चिड़िया उड़ता हुआ बना देंगे, एंड दैट इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। इसका सिंबल है कॉन्ग्रुएंस फिगर। जैसे लट कर लो, मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तीनों अगर वेरीफाइड हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल गया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर कैसे होता है, कोई दो फिगर को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो अब आते हैं अगला टर्म देखेंगे हम लोग, क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसको बोलेंगे। देखो, क्योंकि हमारा मेन इशू क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का, कि हम सिर्फ ये पढ़ना चाहते हैं कि ट्रायंगल के बारे में, तो हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है ए बी सी नाम से, दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ नाम से, ठीक है, दो ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम तभी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप हो जाए। इट मीन्स क्या है यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी शुड बी इक्वल्स टू ट्रायंगल डी ई एफ। कब कह सकता हूं मैं, जब ट्रायंगल ए बी सी ओवरलैप ओवर द ट्रायंगल डी ई एफ। अगर ट्रायंगल ए बी सी जो है ओवरलैप कर जाती है ट्रायंगल डी ई एफ के ऊपर, तो ही हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे, किन तरीके से हम कह सकते हैं। तो इट मीन्स क्या क्या सिम्टम्स हम लोग देखेंगे, सिम्टम्स कि किसी दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। इट मीन्स सारी साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हमें मिल जाए इक्वल, या तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल। साइड और एंगल दोनों के बेस के ऊपर। इट मीन्स साइड भी हमें मिल जाए और एंगल भी अगर मिल जाता है तो हम बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। इट मीन्स क्राइटेरिया बोले या कंडीशंस आप बोल सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ओके, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हीं दो ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो देखते हैं पहला क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। उसमें पहला हम लोग देखेंगे, जो कि पहला हमारा क्या दिया हुआ है,
साइड एंगल साइड, ये हमारा पहला क्राइटेरिया। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, साइड एंगल साइड। ओके, जिस फॉर्म में लिखा हुआ है ध्यान देंगे, साइड पहले है, फिर एंगल है, फिर साइड है ना, इसी फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए सारा डाटा। ठीक है, तो देखिए एक्सिमोस है हमारा, इससे रिलेटेड एक, पहले उसको देखेंगे फिर इस थ्योरम को देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। तो एक्सिमोस क्या है, टू ट्रायंगल आर congruent if two sides of triangle and include angle of a triangle are equal। देखो कह रहा है क्या, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं साइड एंगल साइड के अंडर, जब हमें दो साइड को इक्वल मिल जाए करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स की और एक एंगल मिल जाए। इंक्लूड एंगल का मतलब है कि दोनों साइड से टच होती हुई कोई एंगल होनी चाहिए। अगर इतना मिल जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हुई हैं वो कौन से थ्योरम से हुई हैं, साइड एंगल साइड थ्योरम। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो लेट अस सपोज कर लो कि मैंने एक ट्रायंगल ये बना लिया है एक, और दूसरा ट्रायंगल ये बना लिया है। मैं नेम लिख देता हूँ, इसका नाम है ABC, इसका नाम है DEF। ओके, अब देखो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, हम पहले से सबको सपोज करके रखेंगे क्योंकि हम अभी प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग खाली सीख रहे हैं चीज़ों को। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, देखिए अगर दिया हो AB जो है, AB ये साइड जो है वो DE के इक्वल है, एंड BC साइड जो है आपका किसके इक्वल है, BC EF के इक्वल है, एंड एंगल B जो हो वो किसके इक्वल हो, E के इक्वल हो, एंगल B E के इक्वल हो। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, एक ये साइड मिल गया और ये दूसरा साइड मिल गया ये, और तीसरा ये एंगल मिल गया। तो देखो साइड एंगल साइड हो गया ना। तो हमेशा जब भी साइड एंगल साइड करना होगा तो हम ये ध्यान देंगे कि जो दो साइड आपको इक्वल मिल रही है करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल की, देखिए जैसे मैंने एक लाइन खींचा ये इसके इक्वल है, दो लाइन मैंने खींचा तो ये इसके इक्वल है, और ये एंगल एक इक्वल हो गया, तो हम ये ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इसके कॉन्ग्रुएंट है, DEF के कॉन्ग्रुएंट है। कौन से थ्योरम से, यहाँ पे हम लोग रीजन लिख सकते हैं थ्योरम हमारा एक्सिमोस से क्या, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हुई। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से हम दूसरा देखेंगे, सेकेंड वन, दूसरा तरीका। ये तो हमारा पहला तरीका था, सेकंड वे देखेंगे इसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का। दूसरा तरीका क्या है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखते तो ASA लिखते। तो इसके लिए देखिए थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम क्या है हमारे पास, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट if two angle and the included
side of one triangle are equal to two angle and the include side of other ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा है। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं अगर बढ़े तो देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग दो कंडीशन तैयार करेंगे, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड। तो सबसे पहला काम करते हैं, जब भी हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो देखते हैं सबसे पहले जितना चीज़ें मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ उसको ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन में जाते हैं। गिवन में हमारे पास क्या दिया गया है कि दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल का नाम है, लेट कर लो हमने मान लिया ABC एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम हमने क्या मान लिया, DEF मान लिया। चलिए तो बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा एक ट्रायंगल ABC नाम से और दूसरा मैंने बना लिया किस नाम से, DEF। ओके, तो देखिए हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है क्या कि जो ट्रायंगल ABC है वो इक्वल्स टू भी होगी और कॉन्ग्रुएंट टू भी होगी ट्रायंगल DE। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और दी हुई हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर। तो कोई भी दो साइड इक्वल है, कोई भी एक साइड इक्वल है एक दूसरे के और उनसे टच्ड एंगल भी हमारी क्या है, इक्वल है। तो कैसे करेंगे, चलिए तो देखिए इसमें दो सिचुएशन तैयार कर सकता हूँ मैं, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। तो सबसे पहले हम लोग केस नंबर फर्स्ट देखेंगे। यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट में देखता हूँ पहले, सबसे पहले किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में एंड ट्रायंगल DEF में। केस नंबर 1 कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि लेट सपोज कर लो कि AB जो हो तुम्हारा वो DE के इक्वल हो, AB जो हो वो DE के इक्वल। तो मैं फिगर बना लेता हूँ, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या काम करूँगा, देखो हमें क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है, ABC एंड ट्रायंगल DEF में क्या दिया हुआ है हमें कि AB जो है वो आपका DE के इक्वल हो गया। तो फिर मैं फिगर में भी बनाता जाता हूँ, AB DE के इक्वल हो गया। ठीक है, एंड क्या दिया है हमें, एंगल BE के इक्वल है, एंगल BE के इक्वल हो गया। तो पहली एंगल है तो पहला मैंने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे एंड BC हमारा किसके इक्वल हो जाए, EF के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए, BC हमारा EF के इक्वल हो जाए, BC EF के इक्वल, यानी ये साइड इसके इक्वल हो जाए, BC हमारा EF के इक्वल हो जाए। अगर BC हमारा EF के इक्वल हो जाता है तो बाई देखिए साइड मिला है, एंगल मिला है, साइड मिला है, देखिए साइड मिला है, एंगल मिला है, फिर साइड मिला है। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ABC इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट टू DEF हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस 2 हम देखते हैं इसी तरह। केस सेकंड हमारा है कि लेट कर लेते हैं कि AB जो हो हमारा, AB साइड जो हो वो DE से क्या हो, बड़ा हो, क्या हो, DE से बड़ा हो। तब तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में जाएंगे। इसे देख लो, ABC है हमारे पास एंड ट्रायंगल ये DEF मान लेता हूँ मैं। तो देखो मैंने जानबूझ के छोटा बड़ा बनाया है, देखो AB बड़ा है, ये छोटा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन कोई खींच लेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, जो इसको नाम हम लोग H दे लेंगे। क्या दे देंगे, H दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग किस में ट्रायंगल में बात करेंगे हम लोग अब,
ए बी सी तो हमारा हमने हटा दिया, एच बी सी कर दिया उसको, तो ये हटा दो और एच बी सी लिख दो एंड ट्रायंगल डी ई एफ लिख दो, लिख दिया। चलिए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एच बी, भाई ए बी जो है डी से छोटा है, ए बी जो है हमारा डी से बड़ा है, और हम ये सपोज करके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसको। यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे स्टार साइन बना के ये कट कर दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं क्या कि एच बी इज इक्वल्स टू डी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से लिख सकता हूँ मैं पहले एच बी इक्वल्स टू डी, ये भाई हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन बनाया, भाई कंस्ट्रक्शन किया, ओके। और क्या दिया था, एंगल बी जो था हमारा ई के इक्वल था, ये तो पहले से ही हमें पता था, ऊपर लिखा है, पहले वाले थ्योरम में हमने प्रूव किया है। एंड दूसरा क्या हम लोग को मिला, बी सी ई एफ के इक्वल दिया ही हुआ था, बी सी ई एफ के इक्वल दिया था। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखो ये दोनों चीज़ें तो दी हुई थी हमको गिवन में। चलिए आगे देखते हैं, तो ट्रायंगल ए एच बी सी इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ था हमारा पहले से, इस थ्योरम से। देखिए साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल प्रूव हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंट, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें यहाँ से हम सीपीसीटी से क्या बोल सकते हैं, सीपीसीटी से हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीपीसीटी का मतलब होता है यहाँ पे करस्पॉन्डेंस टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, देखो जब दो कोई ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाए, इसका मतलब है कि उसकी सारी साइड सारी एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि आप लोग को फिगर दिख रहा है, तो मैं बताऊं आप लोग को, देखो एंगल एच जो हो जाएगा डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी जो होगा ई के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी जो है आपका एफ के इक्वल हो जाएगा। ये सारा कुछ किसकी कंडीशन जाएगा, सीपीसीटी जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये गया तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ये एक दूसरे के इक्वल गया, तुरंत हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो दो लेट कर लो कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो इसके सामने वाली साइड भी तो इसके इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इट इज पॉसिबल when A and H coincide with each other। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एच बी जो होगा ना वो ए बी के इक्वल ही होगा, ठीक है। और जैसे हम ये बोलेंगे तो यहाँ से हमको क्लियर मिल जाएगा कि ए बी डी ई के इक्वल भी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ एच बी डी ई के इक्वल था और यहाँ एच बी ए बी के इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं ना ए बी डी ई के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए इस देखो ये प्रूव करने का मेन मकसद क्या था हमारा, कि हम ये बताना चाहते थे कि अगर ये एक ट्रायंगल है डी ई एफ का सिमिलर है तो हमेशा डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि चेंज होने लगेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस नंबर 3 देखते हैं इसका। अभी ए बी हमारा पहला हम लोगों ने देखा था, ए बी जो था हमारा बराबर था, दूसरे में हम लोग देखा ए बी बड़ा था, तीसरे में हम लोग क्या देखेंगे, आप लोग तो अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि ए बी जो है वो डी से छोटा है, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, ये सबसे आसान है, बस खाली कंस्ट्रक्शन करके आप प्रूव कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे कि टेक अ पॉइंट एम ऑन डी ई, इट मीन्स सच दैट एम ई जो हमारा किसके इक्वल हो जाए,
ए बी के इक्वल होता है। नाउ बाय रिपीटिंग सेकंड केस आर्गुमेंट। अब देखो सारा कुछ ये वाला डाटा फिर से हम लोग रिपीट करें, या तो हम लिख के आगे बढ़ जाएं। आर्गुमेंट वी कैन प्रूफ दैट ए बी इज इक्वल टू डी। ठीक, तो फिर वही सारा डाटा हम लोग फिर से लिख करके आखिरी में हम ये लाइन लिखने की कोशिश करेंगे। इफ पॉसिबल व्हेन, आपका इसमें क्या था, ये इस तरीके से कुछ फिगर बन रहा था ना, ए बी सी है ये तो, और ये डी ई एफ है। तो मैंने कहा था डी पे कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, तो हम फिर बाद में ये प्रूव करेंगे कि भैया नहीं, ए डी और एम एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे, इसलिए डी और एम ई क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, तो हमें मिलेगा क्या, ए बी डी ई के इक्वल होगा। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, फिर हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ए बी सी इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा ना। अब इसके बाद हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। देखिए 2 तरह का थीम हम लोगों ने देख लिया। 3rd तरह का थीम मैं खाली लिखूंगा, नाम आप लोग को समझाऊंगा। एंगल साइड, इसी तरीके से एंगल साइड, जैसे 2 ट्रायंगल मैंने ले लिया, एक ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, एक ट्रायंगल डी ई एफ ले लिया। तो यहाँ पे देखो एंगल साइड है ना, तुम लेट कर लो, ये एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया और ये साइड ले लिया, ये एंगल और ये एंगल ले लिया, ये साइड। अगर इस तरह से कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम उसको किसकी कैटेगरी में रखेंगे, एंगल साइड की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, फिर से मैं इसी तरह सपोज करके प्रूव करता, इससे अच्छा आप जान लीजिए बस। नेक्स्ट आता है 4th कंडीशन, चौथा क्राइटेरिया क्या है हमारा, साइड। इट मीन्स 2 ट्रायंगल है, लेट कर लो, ए बी सी है, मान लो ए बी सी है और हमारे पास डी ई एफ है। देखिए ए बी सी एंड डी ई एफ हमारे पास जो है, लेट सपोज कर लो, देखो इसका साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल हो जाए और ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तो भी ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। बस साइड को लेकर के अगर हम करते हैं तो साइड यानी ट्रिपल एस का नाम हम लोग। और 5th आता है हमारा, 5th हमारा आता है आर एच एस। क्या आता है, आर एच एस, इसका मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। ओके, ये समझने वाली चीज़ है, थोड़ी सी आप लोग ध्यान से समझेंगे। लेट कर लो, ये 2 ट्रायंगल मैंने बना लिया, इसका नाम मैंने ए बी सी रखा, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका नाम मैंने डी ई एफ रखा, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है। तो इसमें राइट एंगल बोला है ना, तो एक 90 डिग्री एंगल दोनों में कॉमन मिलने चाहिए अगर दोनों इक्वल हो, और एक हाइपोटेनस यानी कि लंबी साइड जो होगी वो इक्वल हो जाए, और बाकी 2 साइड जो बची उसमें से कोई भी एक अगर हम इक्वल कर लेते हैं तो हम आर एच एस बोल सकते हैं। आर एच एस के लिए मेन थीम यही होना चाहिए कि कम से कम आपको ये पता रहे कि आपका एक एंगल 90 डिग्री और हाइपोटेनस आपको इक्वल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग, बेसिक्स तो हम लोगों ने देख लिया, अब आते हैं एक्सरसाइज।